नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देखें खबर उत्तर प्रदेश, करते इस वक्त की सुर्खियों का। बुलंदशहर में भीषण सड़क हादसा, कार सवार 5 लोगों की जिंदा जलकर मौत। शादी से लौट रहे थे सभी कार सवार। यूपी में 5000 से ज्यादा स्कूल मर्ज करने की तैयारी, टीचर के पद घटेंगे, नई भर्ती भी नहीं होगी, विरोध में उतरे शिक्षक संगठन। टी20 लीग के 170 खिलाड़ियों पर आज लगेगी बोली। यूपी टी20 लीग का मिनी ऑक्शन के बाद तैयार होंगी 6 टीमें। लखनऊ में कोरोना के 4 नए केस मिले, संक्रमित महिला की हालत गंभीर, ट्रामा सेंटर में भर्ती। 24 घंटे में राज्य में 64 नए मामले आए सामने। लखनऊ से गुजरने वाली 8 ट्रेनें रद्द, ट्रैक मरम्मत के कारण 18 जून से 11 जुलाई तक प्रभावित होगा रूट। यूपी में आज मानसून की एंट्री, वाराणसी में झमाझम बारिश, मथुरा में सड़कें तालाब बनी, 48 घंटे में 45 मौतें, 13 शहरों में बरसात। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और यूपी की खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले उत्तराखंड से खबर आपको बता रहे। केदारनाथ में हुई है लैंडस्लाइड, बड़ी खबर आपको बता। पैदल मार्ग पर पहाड़ी से गिरे विशाल बोल्डर की चपेट में आने से 4 श्रद्धालु दबे। बोल्डर की चपेट में आने से 2 की मौत, 2 घायल। हादसे के बाद अस्थायी रूप से रोका गया आवागमन। हमारे साथ उत्तराखंड ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जुड़ चुके हैं। राजेश, अगर बात की जाए तो पैदल मार्ग पर पहाड़ी से गिरे हैं विशाल बोल्डर। जंगल चट्टी के पास जो है विशाल बोल्डर रहते हैं। 4 श्रद्धालु नजदीक 4 जिलों को भेजा गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वो तस्वीरें आपको फिर से दिखाते हैं, जहां पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें के न्यूज़ इंडिया पर आपको दिखाते हैं, जहां पैदल मार्ग पर पहाड़ी से गिरे हैं विशाल बोल्डर। तस्वीरें देखिए। राजेश शर्मा फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आपको हमारी आवाज आ रही है? चलिए, उनसे हम फिर से संपर्क टूट गया, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। राजेश, आपको हमारी आवाज आ रही है? फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। बाद तस्वीरें आप देखिए, कैसे कि जो पैदल मार्ग है वहां पर बोल्डर गिरे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए के न्यूज़ इंडिया पर। बोल्डर की चपेट में आने से 2 की मौत, 2 घायल। फिलहाल आवागमन को रोक दिया गया है। वहां पे 2 लोगों की मौत हुई है। बोल्डर की चपेट में आने से 4 श्रद्धालु दबे, जिनमें 2 की मौत हो गई है, 2 घायल है। बोल्डर की चपेट में आने से 2 की मौत, 2 घायल। घायलों को रेस्क्यू के लिए नीचे लाया गया। अरे जाओ ना, सब पकड़ पड़े भाई।
मर गए। पैदल मार्ग पर पहाड़ी से गिरे विशाल बोल्डर। और फिर से राजेश वर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल विशाल, अपना सवाल दोहराएं। बिल्कुल, एक बड़ा हादसा हुआ है। अगर बात की जाए तो पैदल मार्ग पर बोल्डर गिरा है और 2 लोगों की मौत हुई है, 2 घायल हैं। बिल्कुल विशाल, देखिए अब बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो चार धाम जो पैदल रूट है उस पर आवाजाही कर रहे हैं और दिन रात ये ट्रैक जो है वो पैदल यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए खुला हुआ भी है। और जिस तरीके से लगातार बारिश जो है वो केदारनाथ सहित तमाम घाटियों पर जो है देखने को मिल रही है, मौसम विभाग का पहले से ही अलर्ट जारी है, तो कहीं ना कहीं सचेत रहने की बेहद आवश्यकता है। और ये घटना अभी हाल ही में जो है सामने आई है कि केदारनाथ जो पैदल मार्ग है जंगल चट्टी, उसके पास एक विशाल बोल्डर जो है वो जो है गिरा है और जिसमें 4 श्रद्धालु जो है उसमें दब गए थे, जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है और 2 श्रद्धालुओं को जो है नजदीकी जिला चिकित्सालय जो है उनको पहुंचाया गया है। और साथ ही जो एसडीआरएफ की टीमें हैं वो वहां पर मौजूद है। लगातार आवाजाही जो है वो वहां पर यात्रियों की हो रही थी, लेकिन फिलहाल अस्थायी रूप से जो है उनके आगमन पर रोक लगाई गई है। अभी जब जैसे ही जो रूट है वो क्लियर हो जाएगा तो यात्रा रूट जो है वो सामान्य तौर पे चलेगा। लेकिन फिलहाल देखिए लगातार बारिश हो रही है विशाल और यात्रियों को बहुत ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है। जो भी किसी चारों धामों में यात्री आ रहे हैं, चाहे वो बद्रीनाथ हो, केदारनाथ हो, गंगोत्री, यमुनोत्री हो, क्योंकि लगातार लैंडस्लाइड का जो खतरा है वो लगातार मंडरा रहा है, जिसकी वजह से जो यात्रा है वो जगह जगह पर बाधित होने के चलते जो है यात्रियों को परेशानी भी इसकी उठानी पड़ सकती है। इसलिए सचेत रहने की बेहद आवश्यकता है। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके का हादसा हाल ही में जो थोड़ी देर पहले ही केदार घाटी में हुआ है तो कहा जा सकता है कि बेहद दुखद हादसा है और इस हादसे के साथ साथ श्रद्धालुओं को सचेत रहने की बेहद आवश्यकता है विशाल, क्योंकि 2 लोगों की मौत जो है एक बड़े बोल्डर आने से जो है वो हो चुकी है और 2 घायल जो है वो गंभीर रूप से घायल यात्री जो है श्रद्धालु जो है उनको नजदीकी अस्पताल जो है उनको उपचार के लिए भेजा गया है। हालांकि वहां पर जो स्थानीय पुलिस के साथ साथ एसडीआरएफ की टीम भी वहां पर मौजूद है, जिन्होंने इस पूरी घटना को जो है रेस्क्यू किया, जो लोग घायल थे और जो बॉडी जो है उनकी रिकवर कर दी गई है। जो जिन लोगों के ऊपर, जो श्रद्धालुओं के ऊपर जो है ये बोल्डर से इनकी मौत हुई है, तो कुल मिला करके ये घटना जो है जंगल चट्टी की है विशाल। और फिलहाल जो है सचेत रहने की जरूरत है, क्योंकि आगे भी इस तरीके की घटना भविष्य में ना दिखे, क्योंकि लगातार बारिश चल रही है और पहाड़ी इलाका है, लगातार लैंडस्लाइड का खतरा जो है वो क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि चारों धामों में लगातार देखने को मिलता है। और ये एक श्रद्धालु के लिए प्रिकॉशन बरतने का इस समय बिल्कुल बेहद जो है वो जरूरी है विशाल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश तमाम जानकारी के लिए। तो बोल्डर की चपेट में आने से 4 श्रद्धालु दबे। केदारनाथ पैदल मार्ग को आवागमन के लिए रोका गया है। बोल्डर की चपेट में आने से 4 श्रद्धालु दबे हैं, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद से खबर है, जहां राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने आज फरीदाबाद के सेक्टर 12 स्थित लघु सचिवालय में समाधान दिवस का आयोजन किया। इस मौके पर उन्होंने महिलाओं से जुड़ी विभिन्न समस्याओं और शिकायतों को सुना और संबंधित विभागों को त्वरित से कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं रेणु भाटिया ने कहा कि महिला आयोग का उद्देश्य पीड़ित महिलाओं को न्याय दिलाना और उनकी समस्याओं का मौके पर समाधान करना है। एक मिनट, अब सुनो एक बार, एक मौका दे दे पूरी सरकारी को दोनों की तरफ। मेरी बात सुनो, अब आपका है ना क्या कहते हैं दोनों का मैडम आपका न्यूज भी नहीं करवा रही है, कोर्ट में आपका मैं कुछ नहीं दोनों पार्टी तो इसको
आज हमारी फरीदाबाद रूटीन हियरिंग थी जिसमें हमारे पास आज 18 मामले थे और 3 नए केसेस आए हैं जिनको हमने फर्दर डेट देकर रिकॉर्ड में ले लिया है। इन 18 मामलों में मैक्सिमम केस डोमेस्टिक वायलेंस के हैं, जो कि एक बहुत शर्मसार बात है कि 5 महीने की शादी, 8 महीने की शादी, 7 महीने की शादी, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस। और सबसे बुरा जो हमें लगता है, जो हमने देखा, कि आप केस बनाने के लिए अपनी नंद का, नंदोई का, ससुर का, खास तौर से जेठ का नाम दर्ज कर देते हो और फिर किसी ना किसी की सलाह से एक बात जरूर इसमें डालते हो कि हमारा हाथ पकड़ा या इस तरह की बात। बाद में जब म्यूचुअली खत्म होती हैं ये बातें तो फिर ये खत्म हो जाती है। लखनऊ से खबर है, मायावती ने योगी सरकार पर कसा तंज। बसपा सुप्रीमो मायावती ने योगी सरकार पर कसा तंज। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर किया पोस्ट। सिपाही भर्ती का खूब प्रचार किया जा रहा है, जबकि यह ऐसा भर्ती रूटीन का कार्य है। बैकलॉग की बुराई पुलिस विभाग में ना आए। सर्व समाज को हक मिला या नहीं, चिंता का विषय। जबकि ऐसी भर्ती रूटीन कार्य का हिस्सा। बैकलॉग की बुराई पुलिस विभाग में ना आए। कानपुर से खबर, नरवल मोड़ पर हुआ बड़ा सड़क हादसा। इंडियन गैस के सिलेंडर लदे वाहन में घुसी कार। तेज आवाज आने पर आसपास में मचा हड़कंप। वाहन के पीछे से घुसने पर कार हुई क्षतिग्रस्त। जेसीबी की मदद से निकाली जा रही है कार। कार चालक की हालत नाजुक। वाहन में पीछे से घुसने पर कार हुई क्षतिग्रस्त। जेसीबी की मदद से निकाली जा रही है कार। कार चालक की हालत नाजुक। नरवल मोड़ पर हुआ बड़ा सड़क हादसा। कानपुर से खबर, नरवल मोड़ पर हुआ बड़ा सड़क हादसा। कानपुर से खबर, पत्नी से झगड़ा, पति ने दी जान। ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। बीती शाम को हुआ था पत्नी से विवाद। पत्नी ने डायल 112 पर सूचना। पुलिस के पहुंचने से पहले ही पति हुआ फरार। सुबह युवक की ट्रेन से कटने की सूचना। पति की मौत से परिजनों में मचा कोहराम। युवक के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल। बिठूर थाना क्षेत्र के मंदना का पूरा मामला। युवक के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल। बिठूर थाना क्षेत्र के मंदना का ये पूरा मामला। कानपुर से खबर, पत्नी से झगड़ा, पति ने दी जान। और यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिजनौर से खबर है, चलती कार में अचानक लगी आग, मची अफरा तफरी। चालक ने चलती कार से कूदकर बचाई जान। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। आग लगने की पूरी घटना का वीडियो हुआ वायरल। कार जलकर हुई खाक, कोई जनहानि नहीं। थाना मंडवार क्षेत्र के गांव गीदड़पुरा का यह पूरा मामला। दमकल विभाग के पहुंचने से पहले जली कार। आग लगने की पूरी घटना का वीडियो हुआ है वायरल। कार जलकर हुई खाक, कोई जनहानि नहीं।
थाना मंडवार क्षेत्र के गांव गीदड़पुरा का ये पूरा मामला। दमकल विभाग के पहुंचने से पहले बुझी आग, पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। बिजनौर से खबर, चलती कार में अचानक लगी आग, मची अफरा तफरी। चालक ने चलती कार से कूदकर बचाई जान। कार जलकर हुई खाक, कोई जनहानि नहीं। पुलिस ने मामले की जांच में शुरू की। खबर गाजीपुर से, जहां एक यात्री की ट्रेन में तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई है। पवन एक्सप्रेस से बिहार जा रही यात्री की ट्रेन में तबीयत बिगड़ने से गाजीपुर के ओडिहार जंक्शन में के पास मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतक यात्री जिस बोगी में यात्रा कर रहा था उसका एसी बंद हो गया था, जिसके बाद उसे बेचैनी हुई और उसकी तबीयत खराब होने लगी। तबीयत बिगड़ने पर यात्री को ओडिहार जंक्शन पर उतारकर सैदपुर सीएचसी भेजा गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। बहुत अच्छा था, ट्रेन में भी बहुत अच्छा था। जो अभी 1:30 बजे खाना खाए है, ट्रेन का एसी एकदम बंद था, बहुत कम था, एकदम सिलो तो जैसे गर्मी आए बाहर गेट पर निकले खत्म हो गया। अच्छा था, मेरे बाबू को खिलाए, खाना खाए, बाबू को खिलाए, एकदम पूरा एसी साफे नहीं। क्या नाम है आपका? शबनम खान। कहाँ से कहाँ जा रही थी, किस ट्रेन से? पवन से मुजफ्फरपुर, बम्बई से आ रहे थे। इनको कहाँ लेकर जा रही थी? इनको बिहार मोतिहारी जिला। कहीं दिखाने या? नहीं, अच्छा था। कल डायलिसिस हो गया, फिर उसका कल डायलिसिस था। एक बार उतारे जाते तो कल गांव में कराते। अच्छा था, कुछ नहीं हुआ था। खबर रायबरेली से है, जहां डॉक्टरों ने 90 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। एक व्यापारी नेता व उसके भाई पर 90 लाख की ठगी का आरोप लगाया है। एक व्यापारी ने प्रॉपर्टी दिलाने व दूसरे पर उधार लेने के नाम पर ठगी की है। रुपए मांगने पर व्यापारी नेता व उसके भाई पर जान माल की धमकी देने का आरोप लगाया है। डॉक्टर मनीष त्रिवेदी और डॉक्टर संजीव जायसवाल से हुई 90 लाख की ठगी के मामले में पीड़ित डॉक्टर ने तहरीर पर मुकदमा दर्ज हो गया है। आरोपी व्यापारी नेता त्रिलोचन सिंह छाबड़ा व उनके भाई रविंदर सिंह पर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होने के बाद पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। लखनऊ से खबर है, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एक्स पर ट्वीट। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को लेकर एक्स पर किया पोस्ट। लालू यादव की पार्टी आरजेडी को भी घेरा। अखिलेश यादव का भारतीय संस्कृत प्रेम जागा। अहिल्याबाई होलकर के नाम पर माला जपने लगे। अखिलेश यादव मुगलई सपाई खाल ओढ़कर नए ढोंग कर रही है। भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर में आतंक का सफाया कर रही है। कांग्रेस व राहुल गांधी पाकिस्तान की भाषा बोल रहे थे। पीएम ने साफ किया कि भारत ने कोई मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। कांग्रेस अब देशवासियों को मुंह दिखाने लायक नहीं बची है। कांग्रेस ने दशकों तक ओबीसी को वोट बैंक समझा। मोदी सरकार ने ओबीसी समाज को सभी हक दिए। मोदी फोबिया से ग्रसित ढोंगियों की असलियत उजागर हो रही। पिछड़ा वर्ग समाज अब सब जनता है और समझता है
राहुल गांधी, सपा बहादुर अखिलेश यादव की सच्चाई सामने आ चुकी है। आरजेडी एंड कंपनी सिर्फ एक धोखा है। कांग्रेस ने दशकों तक ओबीसी को वोट बैंक समझा। मोदी सरकार ने ओबीसी समाज को सिर्फ बिजनौर में 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 की मौत। नूरपुर रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। बिजनौर से खबर, 2 अलग अलग सड़क हादसों में 2 की मौत। नूरपुर पर अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार की मौत। दूसरा हादसा बिजनौर के मडवावाड़ क्षेत्र में हुआ, जहां बालीवाली रोड पर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। और अगली खबर आपको बता रहे हैं रायबरेली से, जहां पर मेटा ने भेजा अलर्ट। पुलिस ने बचाई छात्रा की जान। यूपी पुलिस की सक्रियता से छात्रा की बचाई गई जान। छात्रा ने इंस्टाग्राम पर गोलियां खाते हुए वीडियो किया पोस्ट। वीडियो में गुड बाय, सॉरी मम्मा पापा लिखा और उसे कर दिया पोस्ट। दवा खाकर आत्महत्या का छात्रा ने किया प्रयास। शाम 7:42 पर कंपनी की तरफ से पुलिस को किया गया अलर्ट। ईमेल के जरिए पुलिस मुख्यालय को किया गया अलर्ट। डीजीपी राजीव कृष्णा ने ईमेल पर तत्काल संज्ञान लिया। राजीव कृष्णा ने तत्काल रायबरेली पुलिस को मौके पर भेजा। पुलिस ने सूचना मिलने के 8 मिनट में पहुंची छात्रा के घर। छात्रा को तत्काल कराया गया इलाज। पुलिस के पहुंचने से छात्रा की बच गई जान। सुसाइड करने वाली छात्रा स्नातक द्वितीय वर्ष में कर रही है पढ़ाई। जबरन शादी तय करने से नाराज चल रही थी छात्रा। छात्रा का तत्काल कराया गया इलाज। पुलिस के पहुंचने से बची छात्रा की जान। माता पिता से नाराज होकर छात्रा ने सुसाइड का किया था प्रयास। समय से पहुंचकर पुलिस ने बचाई छात्रा की जान। रायबरेली जिले में पुलिस की सक्रियता से एक छात्रा की जान बचाई गई है। दरअसल पूरा मामला रायबरेली जिले के मिल एरिया थाना क्षेत्र का है, जहां पे बीए द्वितीय की छात्रा ने इंस्टाग्राम पे आत्महत्या की बात कही थी, जिसमें उन्होंने एक वीडियो डालते हुए कहा बाय मम्मी बाय पापा, और उसमें दवा खाते हुए वीडियो बनाकर वायरल किया, जिसके बाद मेटा ने इसको संज्ञान में लेते हुए लखनऊ पुलिस मुख्यालय में मेल किया। उसके बाद मुख्यालय के द्वारा रायबरेली पुलिस को इस पूरे मामले की सूचना दी गई। सूचना मिलने के 8 मिनट के बाद ही रायबरेली पुलिस ने उस छात्रा को अस्पताल ले गई, जहां छात्रा की जो तबीयत है वो ठीक बताई जा रही है और उसको घर पे छोड़ दिया गया है। बताया जा रहा है कि उसकी शादी माता पिता कराना चाह रहे थे, जिससे आहत होकर के युवती आत्महत्या करना चाह रही थी। फिलहाल रायबरेली पुलिस की सूझबूझ से एक युवती की जान बची है। केशवानंद शुक्ला, के न्यूज, रायबरेली। तो फिलहाल खबर उत्तर प्रदेश में तय। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।